गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और झारखंड जीके की क्लास में आज हम लोग बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक को चुने हैं और एक ऐसा टॉपिक को चुना गया है जो यह छोटा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका करने वाला है। अर्थात झारखंड के नामांकन के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि आज जो झारखंड है, आज का जो झारखंड है, तो झारखंड तो हम लोग जान रहे हैं क्यों पड़ा। झारखंड शब्द का अगर यदि शाब्दिक अर्थ पूछा जाए आपसे तो क्या कह सकते हैं, यह झाड़ों का या वनों का, जंगलों का, झाड़ियों का प्रदेश है, ये आप कह सकते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ ही वही होता है, परंतु समय समय पर इसका नाम अलग अलग नामों से इस प्रदेश को, इस रत्नगर्भा झारखंड को लोग जानते थे। आज उन्हीं नामों के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मुगल काल में लोग झारखंड को किस नाम से जानते थे, ठीक है। उसके पहले आपका सल्तनत काल में किस नाम से जानते थे झारखंड प्रदेश को, मध्यकाल में किस नाम से जानते थे। और यह इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों कि मात्र 15 आपको ये बताएंगे, 15-16 या हार्डली 20 नाम होगा। और ये 20 नाम अगर यदि आप सही से याद कर लेते हैं तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि 1 नंबर आपके खाते में निश्चित, एक क्वेश्चन का आप हकदार, एक क्वेश्चन आप सही टिक करके आइएगा। अगर यदि मुझे 20 क्वेश्चन को याद करने के बाद अगर यदि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व मतलब आसानी से हम कर पाते हैं तो हमको इसको याद करने में कोई कठिनाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाहे जितनी हो, जितना बार रटना पड़े, हम ये नामांकन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग को रटना है और रटना अति महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आज का क्लास, और आज का क्लास में देखेंगे झारखंड का नामांकन के विषय में, ठीक है। तो सबसे पहले जाने कि ये जो झारखंड है, इस झारखंड का शाब्दिक अर्थ अभी अगर यदि पूछेंगे तो क्या होगा दोस्तों, झारखंड, ठीक है। झार का मतलब होता है जंगल, झाड़, ठीक है, यानी जंगल झाड़ों वाला भूभाग, झाड़ियों का प्रदेश, ठीक है। इसी को क्या बोला गया है, झाड़। और खंड मीन्स टुकड़ा, यानी कि झाड़ियों जंगलों का यह भूभाग है झारखंड, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं और मध्यकाल में, प्राचीन काल में और आधुनिक काल में इस झारखंड को किस किस नाम से जानते थे, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों यह जो उल्लेख मिला है, सबसे पहला उल्लेख जो है झारखंड क्षेत्र का, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा धोखा होता है, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पर हम आप लोग को बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया रहेगा झारखंड क्षेत्र, है ना, झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख, ठीक है। अगर यदि पूछा जाए तो इसका आंसर दूसरा होगा। और एक क्वेश्चन इसमें बनता क्या है कि झारखंड शब्द का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग है। एक में दिया हुआ है झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख और एक में दिया है झारखंड शब्द का पहला प्रयोग। इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये जो है झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख का दूसरा आंसर होगा। और झारखंड शब्द, यहाँ पर शब्द का बात यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें, दूसरा में झारखंड शब्द का बात बोल रहा है। और पहला में देखते हैं हम लोग तो क्या बोल रहा है, झारखंड क्षेत्र का। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, एग्जाम हॉल में आप जाएंगे तो यही सब चीज़ को आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं वहाँ पर हम देख करके वहाँ पर टिक लगा के यहाँ से तो पढ़ के चले गए, उतना गौर भी नहीं किए। झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख यहाँ वहाँ पर पूछा था, हम यहाँ पर टिक लगा के आ गए झारखंड शब्द का पहला प्रयोग। बाद में जब हम आंसर की में यहाँ पर मिलाने लगे तो पता चला कि अरे ये तो जानते हुए हम ये धोखा खा गए।
ऐसा कई बार देखने को मिला है और ऐसा होता है, हर इंसान से ये गलती होता है। तो इसीलिए ये सब छोटी छोटी बातों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और धैर्य से क्वेश्चन को टिक करके आना है। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास में हम लोग जान रहे हैं झारखंड का नामांकन के विषय में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख। बाद में हम लोग जानेंगे कि झारखंड शब्द का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, ठीक है, कहाँ से मिला झारखंड शब्द का उल्लेख। पहले हम लोग देखेंगे इस क्षेत्र का, इस एरिया का लोग भिन्न भिन्न नाम से कहीं ना कहीं जानते होंगे। मतलब कि पहले प्राचीन काल में किस नाम से जान रहे थे इस क्षेत्र को। आखिर यह झारखंड आज थोड़ी ना बना हुआ है, आज कहीं से आया हुआ नहीं है, यह तो बहुत पहले से। और लोग इस क्षेत्र को किस नाम से जानते थे, इस विषय में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, तो झारखंड क्षेत्र का जो पहला प्रयोग है, ये जो है अगर यदि सबसे पुरानी सभ्यता की ओर अगर यदि जाते हैं, ठीक है, तो वैदिक सभ्यता, जहाँ से हमको एक थोड़ी बहुत लिखित प्रमाण मिला है, जहाँ से हम लोग क्या बोलते हैं, लिखित रूप से कुछ हमको मिला है जानकारी, वहाँ से अगर यदि शुरू हम करते हैं, यानी वैदिक सभ्यता। ठीक है, किधर गया, हाँ, झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख। तो ये जो है वैदिक साहित्य, सबसे पहला जो यह मिला है वैदिक झारखंड क्षेत्र का जो उल्लेख किया गया है इस क्षेत्र का वैदिक साहित्य में। ठीक है, कहाँ पर उल्लेख किया गया है, वैदिक साहित्य में उल्लेख किया गया है। और इस वैदिक साहित्य में जो है, वैदिक साहित्य का एक खंड ऐत्रेय ब्राह्मण, कहाँ पर, ऐत्रेय, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जो है आपका पहला उल्लेख हमारे इस प्यारा झारखंड का उल्लेख किया गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में। लेकिन ऐत्रेय ब्राह्मण में जो उल्लेख किया गया है ये दिया रहेगा। ठीक है, ये चीज दिया रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, दिया हुआ क्या रहेगा क्वेश्चन में कि झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, यानी वैदिक साहित्य के ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से इसको जाना गया। ठीक है, तो ये चीज मतलब ये चीज हमको जानना है। ठीक है, तो ये जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में यानी कि वैदिक साहित्य में जो है इसको पुंड्र के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था हमारे झारखंड को, पुंड्र के नाम से। याद रख लीजिएगा और नोट करते जाइएगा, है ना, किस नाम से हम लोग सबसे पहले प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, जिस समय वैदिक साहित्य का दौर चल रहा था, उस समय हमारे इस क्षेत्र को किस नाम से जानता था लोग, इसको पुंड्र के नाम से, और उल्लेख किया गया है पुंड्र के नाम से। ठीक है, वैदिक साहित्य में। ठीक, अच्छा, ये भी क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पुंड्र, ठीक है, पुंड्र जो है, पुंड्र शब्द झारखंड का क्या बोलेंगे, ये पुंड्र शब्द कब ये इसका मिला है, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, पुंड्र शब्द का उल्लेख जो है ये कहाँ मिला है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तब वहाँ पर हम लोग क्या टिक करके लाएंगे, ऐत्रेय ब्राह्मण में हम ये मार के आएंगे। ठीक है, वैदिक साहित्य के ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख कहाँ पर मिला है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैदिक साहित्य के ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से पुकारा जाता था, तो ये जो है ये पुंड्र शब्द से इसको जाना जाता था, पुंड्र के नाम से इसको जाना जाता था। किसको, झारखंड को। हम लोग जितना बार पढ़ेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, पुंड्र पुंड्र पुंड्र, जितना बार पढ़ेंगे उतना बार याद। फिर से एक बार बोलिए, मेरे साथ बोलिए कि क्या झारखंड क्षेत्र का पहला जो प्रयोग हुआ वो मतलब किस नाम से जाना गया, या तो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वैदिक साहित्य के ऐत्रेय ब्राह्मण से। किस नाम से जाना जाता था, पुंड्र। किस नाम से, पुंड्र के नाम से। किस नाम से, पुंड्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए फिर वायु पुराण में चलिए हम लोग आते हैं। ठीक है, कहाँ पर आएंगे हम लोग, वायु पुराण। वायु पुराण, और एक आपका ये, इसको मिटा देते हैं, अच्छा रुकिए, नहीं मिटा रहे हैं। ठीक है, वायु पुराण, और एक आता है आपका समुद्रगुप्त या गुप्त वंश। ठीक है, समुद्रगुप्त का प्रयाग
प्रस्ती, ठीक है, ये है, ठीक है, वायु पुराण में और समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में। ये जो है इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? हम लोग क्या देखे वैदिक साहित्य ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से? पुंड्र के नाम से। याद रखते जाइएगा, ठीक है, ये नाम को रटना ही पड़ेगा। अगर यदि मुझे 20 क्वेश्चन रटने से एक क्वेश्चन को हम सोल्व कर जाएंगे, और अधिकतर एग्जाम में देखा गया है कि यहाँ से 20 क्वेश्चन यानी 20 नाम से लोग मतलब कि इसको जानते थे, झारखंड को मतलब प्राचीन से लेकर के मध्य से लेकर के आधुनिक काल तक। और अगर यदि 20 क्वेश्चन अगर यदि हम याद कर लेते हैं, 20 नाम को याद कर लेते हैं और एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, तो ये मतलब याद हमें करना ही चाहिए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले देखिए क्या कि झारखंड क्षेत्र का पहला उल्लेख वैदिक साहित्य में ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से जानते थे? पुंड्र के नाम से जानते थे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में इसको क्या जानते थे? मुरंड के नाम से जानते थे। याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है, किस नाम से जानते थे? मुरंड, ठीक है, किस नाम से जानते थे इसको? झारखंड को मुरंड के नाम से लोग इसको जानते थे, ठीक है। रुकिए थोड़ा सा इसमें ये करके लिख दिया जाता है, रुकिए एक नंबर, 1 मिनट। जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, क्या लिखें? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से जानते थे? पुंड्र, ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम लोग? पुंड्र के नाम से, ठीक है। और दूसरा में अगर यदि देखते हैं वायु पुराण, ठीक है, वायु पुराण, और एक आपका आता है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती, ठीक है। अगर यदि इसमें अगर यदि हम देखें ये दोनों में जो है इसको मुरंड के नाम से जाना जाता था। झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुरंड के नाम से जाना जाता था, ठीक। अब हम लोग जैसे जैसे काल हमारा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे हम लोग जानते जाएंगे, ठीक है। फिर एक आता है आपका विष्णु पुराण भी आता है, ठीक है, उसमें भी शायद इसका उल्लेख झारखंड का मिला हुआ है, ठीक। 3 विष्णु पुराण। अच्छा, विष्णु पुराण में किस नाम से जानते थे हम लोग? ठीक है, विष्णु पुराण ये झारखंड को किस नाम से जानते थे? ऐत्रेय ब्राह्मण में देख लिए पुंड्र के नाम से जानता था। वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में मुरंड के नाम से जाना जाता था। विष्णु पुराण में सिर्फ मुंड, ठीक है। तो तीनों जो है देखिए याद रखने का एकदम सिंपल सा, एकदम सटी, ये जो है एकदम सिंपल, ठीक है। इसमें हम लोग देख रहे हैं तीनों में क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण, वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति में, विष्णु पुराण में क्या देख रहे हैं? सभी में देख रहे हैं ये न लगा हुआ है, इसमें भी न मूर्धन्य, इसमें भी न, इसमें भी न लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है जहां आपको देखना है वो पुराण की बात कर रहा है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, फिर एक ब्राह्मण चल गए, ठीक है। यहाँ भी मूर्धन्य, यहाँ भी मूर्धन्य, यहाँ भी, यानी कि सब में हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो है आएगा, ठीक है। तो क्या है? ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र, फिर वायु पुराण समुद्रगुप्त का प्रयाग परिस्थिति मुरंड, फिर विष्णु पुराण में हम लोग क्या देखें? मुंड, ठीक है। तीनों एक जैसा है, पुंड्र, मुरंड, मुंड, ठीक, याद रखते जाएंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग चौथा में जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब एक आते हैं आपका भागवत पुराण, लीजिए भागवत पुराण हो गया, चाहे ऋग्वेद, सब अभी वैदिक सभ्यता में है, ठीक है। ऋग्वेद और उसके भागवत पुराण हो गया, फिर हो गया आपका ऋग्वेद, उसके बाद में ये कोटिल का जो अर्थशास्त्र था, ठीक ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें जो है हम लोग भागवत पुराण हो गया, ऋग्वेद हो गया और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें हम लोग जो जानते थे इसको, ये जानते थे आपका, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, किक्कट प्रदेश, ठीक है। किस नाम से जानते थे हम लोग? किक्कट प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। किसको? ये झारखंड को, ठीक ना।
भागवत पुराण में, ऋग्वेद में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में। किस नाम से जानते थे इसको? किक्कट प्रदेश के नाम से जानते थे। ठीक, अब फिर थोड़ा सा और आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका महाभारत। महाभारत में इसको किस नाम से जाना जाता था? महाभारत में किस नाम से इसको जाना गया है? तो इसको पुंडरीक देश बोला गया है। ठीक है, जो साथ ये, हाँ, पुंडरीक देश इसको कहा गया था। किसको? ये झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना गया, और इसको उस समय पशु भूमि भी कहा गया है। ठीक है, शायद पशु की बहुलता होगा इस क्षेत्र में, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? पशु भूमि भी इसको कहा गया है। किसको? ये झारखंड को। किस काल में? महाभारत के समय। किस नाम से जाना गया? पुंडरीक देश और पशु भूमि। फिर एक बार रिवाइज मारते हैं हम लोग। ऐत्रेय ब्राह्मण में किस नाम से? पुंड्र। वायु पुराण समुद्रगुप्त का प्रयाग पर्षद है मुरंड। विष्णु पुराण में मुंड। भागवत पुराण, ऋग्वेद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किक्कट प्रदेश। फिर महाभारत में पुंडरीक देश या तो फिर पशु भूमि। अब हम लोग इसके आगे काल अब हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे वाला काल में अगर यदि जाएंगे तो अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग अशोक का, हाँ, अशोक का शिलालेख। महाभारत में हम लोग क्या देखें? पुंडरीक देखें ना। अच्छा ठीक है, अशोक का शिलालेख, हाँ, अशोक का शिलालेख में जो है इस प्रदेश को अटावी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? अटावी के नाम से, है ना। फिर एक बार रिवाइज मारिए। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र, वायु पुराण समुद्रगुप्त प्रयाग परिस्थिति में मुरंड, विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, फिर भागवत पुराण या ऋग्वेद या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें हम लोग किस नाम से किस नाम से जाना जाता था? किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। फिर अगर यदि महाभारत की बात किया जाए तो महाभारत में किस नाम से इसको जाना जाता था? पुंडरीक देश या तो फिर पशु भूमि। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग अशोक का शिलालेख में। तो अशोक का शिलालेख में किस नाम से जानते थे हम लोग? अटावी के नाम से जानते थे। ठीक है, अब ऊपर वाला जो है मिटा रहे हैं। एक है आपका टोलमी का, ये टोलमी लेखक है। टोलमी का ये में किस नाम से इसको जाना गया है? टोलमी। ठीक है, तो ये जो है टोलमी का ये में मुंडल के नाम से जाना जाता था इसको। ठीक है, मुंडल के नाम से। फिर ये जो है आपका फहियान के समय किस नाम से, यानी फहियान इसको किस नाम से जाना है? फहियान जो चीनी यात्री था। ठीक है, फहियान। ठीक, तो वहाँ पर वो जो है किस नाम से इसको ये किए थे? कुक्कुड़ है ना, कुक्कुड़ के नाम से ये पुकारा गया उस समय, फहियान के समय। ठीक है, कुक्कुड़। फिर उसके बाद में अगर यदि आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या? ह्वेनसोंग। ये भी विदेशी यात्री हैं, ह्वेनसोंग, है ना, ह्वेनसोंग। और ह्वेनसोंग जो है अपना जो ये किए यहाँ पर, तो वो जो है इसको किस नाम से जाने, और इसका झारखंड क्षेत्र का किस नाम से उल्लेख किए? तो एक ये कीना सुफालाना, हाँ, कीना सुफालाना। ठीक है, या तो फिर इसको कर्णस्वर, वो दू नाम से इसका उल्लेख किया है। ठीक है, आपका टोलमी ने उल्लेख किया मुंडल के नाम से, फहियान ने इस क्षेत्र को किस नाम से उल्लेख किया? कुक्कुड़ के नाम से उल्लेख किया। फिर ह्वेनसांग आए, ह्वेनसोंग किस नाम से इसको जाने? तो कीना सुफालाना और कर्णस्वर। ठीक है, ये दो नाम से जाने। ठीक, अब हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो है यह, अब हम लोग आएंगे ह्वेनसोंग के बाद कीना सुफालाना कर्णस्वर। मतलब ह्वेनसांग जो इसका इस क्षेत्र का ये इस जो शब्द का प्रयोग किए
जिस नाम का उल्लेख किए वो कीना सुफालाना इस क्षेत्र को कहते थे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अब हम लोग असली ये झारखंड का नामांकन। इसके बाद ठीक है, अब आ जाता है आपका झारखंड शब्द। झारखंड शब्द का पहला झारखंड शब्द का सर्वप्रथम यहाँ लिखिए, पहला मत लिखिए। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखा गया है। ठीक है, ये चीज जानिए आप। ठीक है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देखा गया है। तो देखिए, एक ताम्रपत्र अभिलेख पहले आपको मिलता था। इतिहास को जानने के लिए एक तांबे का पत्थर रहता था, उसमें अंकित किया हुआ रहता था। ठीक है, इतिहास के विषय में। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसका उल्लेख, और वहीं से मतलब 13वीं सदी के क्या लिखेंगे, 13वीं सदी के ताम्रपत्र अभिलेख से यह जो है झारखंड शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि झारखंड क्षेत्र का पहला प्रयोग कहाँ देखें हम लोग, ये वैदिक साहित्य के ऐत्रेय ब्राह्मण में। और झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ देख रहे हैं हम, कि 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख में इस शब्द का पहला प्रयोग यानी कि सर्वप्रथम प्रयोग जो है किया गया था। कहाँ पर, फिर से 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख। एकदम याद रख लेना है, एकदम रट जाना है, क्योंकि हमको क्या करना है, क्योंकि मुझे क्या ये टारगेट लेना है कि अगर यदि हम 18-19 नाम अगर यदि याद कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन एकदम निश्चिंत है हम सोल्व करके वहाँ से आएंगे। बहुत सारे कंपटीशन में देखा गया है, वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, विष्णु पुराण में किस नाम से। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखें कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये कहाँ पर सर्वप्रथम मिला है, तो यह 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख से यह मिला है झारखंड शब्द का। ठीक है, अब हम लोग वहाँ से आते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग सल्तनत काल। ठीक है, सल्तनत। ठीक है, सल्तनत काल में अब हम लोग आते हैं। ठीक, दिल्ली सल्तनत। तो सल्तनत काल में भी पाया गया है कि झारखंड को झारखंड ही बोला गया था। ठीक है, सल्तनत काल में झारखंड को झारखंड ही बोला गया है। ठीक, अब आते हैं हम लोग आगे। ठीक, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिला, 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख में। सल्तनत काल में हम लोग किस नाम से हम लोग जाने झारखंड को, तो झारखंड ही बोला गया। ठीक है, अब आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक तारिक ए फिरोज शाही, उसी समय का बात है। तारिक ए फिरोज शाही, फिरोज शाही नोट करते जाइएगा। तारिक ए फिरोज शाही, या तो फिर एक होता है तारिक ए बंगला, तारिक ए बंगला। ठीक, उसके बाद में ये आपका अकबरनामा, अकबरनामा। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है आपका कबीर। ठीक, उसके बाद में मलिक मोहम्मद जायसी, केवल जायसी यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, फिर तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला में इसको किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, झारखंड को। तो ये जो है इसमें भी झारखंड के नाम से ही जाना गया है। ठीक है, किस नाम से जाना गया है, झारखंड। तो झारखंड हमको कहाँ कहाँ देखने को मिला, सल्तनत का। सबसे पहले झारखंड शब्द का ये प्रयोग कहाँ से स्टार्ट होता है, 13वीं सदी का ताम्रपत्र अभिलेख से स्टार्ट होता है। फिर सल्तनत काल जब हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ भी हम लोग क्या देखें, झारखंड शब्द का ही प्रयोग किया गया इस क्षेत्र के लिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो तारिक ए फिरोज शाही, तारिक ए बंगला, अकबरनामा, ठीक है, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, ये सब भी क्या हुआ, वहाँ भी झारखंड ही इस क्षेत्र का झारखंड को झारखंड से ही ये इस समय लोग जानते थे। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके आगे जब हम सल्तनत काल से आगे अगर यदि हम लोग इधर आएंगे हम लोग
ठीक है। तब आते हैं हम लोग मुगल काल में, ठीक है। कहाँ आते हैं हम लोग? मुगल काल, 1526 ना, मुगल काल। मुगल काल में आते हैं तो मुगल काल में जो है इसको खुखरा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? खुखरा या कुकरा भी कहीं कहीं मिलेगा। अगर यदि आपका खुखरा नहीं अगर यदि है और अगर यदि कुकरा भी अगर यदि रहेगा तो आपको वही टिक करके आना है, ठीक है। खुखरा या तो कुकरा रहता है, ठीक है। मुगल काल में इसको झारखंड प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो कुकरा या तो फिर खुखरा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, ये तुजुक ए जहांगीरी एक पुस्तक है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक। तुजुक ए जहांगीरी में किस नाम से इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ भी जो है ये खुखरा के नाम से ही उल्लेख किया गया है, खुखरा या कुकरा, ठीक है। इसमें भी आपका इसी नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक। तुजुक ए जहांगीरी और मुगल काल, ठीक, दोनों में जो है ये झारखंड प्रदेश का किस नाम से उल्लेख किया गया है? झारखंड क्षेत्र को तो खुखरा या तो कुकरा के नाम से उल्लेख किया गया है, ठीक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं पूर्व मध्यकाल में, है ना। पूर्व, एक यहाँ पर हम छोड़ दिए थे बीच में ही, ठीक है, ये याद आया। पूर्व मध्यकाल में एक पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में, है ना, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो है उसमें जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? झारखंड को किस नाम से? पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में जो है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो इसको बोला जाता था कलिंग देश। कौन देश? कलिंग देश। इस नाम से हमारे झारखंड को लोग जानते थे। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में किस नाम से जानते थे? कलिंग देश में। अब हम लोग आते हैं हम लोग इधर आधुनिक काल में। अब हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ पर आते हैं हम लोग? आधुनिक काल में। आधुनिक काल में, ठीक है। आधुनिक काल में यानी कि कहने का मतलब हुआ BIC, ठीक है, BC, ठीक है। छोड़िए ये में लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मेनली हम यहाँ पर आधुनिक काल जो लिखे हैं उस समय का बात हम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर ब्रिटिश काल में, है ना, ब्रिटिश काल में इसको जो है आधुनिक का ये क्या बोलते हैं, झारखंड जो है, झारखंड को छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से जाना जाता था? छोटा नागपुर के नाम से जानते थे झारखंड को, ठीक है। तो इतना अगर यदि आप, यानी कि कितना आया मेरा 15 अगर यदि क्वेश्चन नाम को आप याद रख लेते हैं, एक बार रट जाइए। अगर यदि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा भी लगे और अगर यदि ये हम याद कर लेते हैं तो संभवतः 90% चांसेस रखिए कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और नामांकन देखा गया है, पिछला क्वेश्चन को देख करके मतलब कि अनुमान लगाया जा सकता है कि हो सके इस बार भी मतलब कि झारखंड का नामांकन के संबंध में एक क्वेश्चन आपका आ जाए, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगली क्लास को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।